नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ियों के एक ऐसे हिस्से की जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए किसी गुमनाम हीरो से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैटालिटिक कन्वर्टर की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक कार जहरीले धुएं को पानी में कैसे बदल सकती है? सुनने में तो ये किसी जादू की तरह लगता है ना? पर ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये वो कमाल का विज्ञान है जो हमारी गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर हर पल हो रहा है। तो आज के इस सफर में हम इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इस हीरो का असली काम क्या है। फिर इस जादुई डिब्बे के अंदर झांककर देखेंगे। इसके बाद उन 3 केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे जो जहरीली हवा को साफ करते हैं। और फिर ये भी देखेंगे कि जब इसमें कोई गड़बड़ी आती है तो क्या संकेत मिलते हैं, और आखिर में इसकी देखभाल कैसे की जाए, इस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इस गुमनाम हीरो का काम। देखिए, जब भी कोई इंजन पेट्रोल या डीजल जलाता है तो वो बहुत ही जहरीला धुआं बनाता है। बस इसी जहरीले धुएं को काबू में करना ही कैटालिटिक कन्वर्टर का सबसे बड़ा काम है। तो असल में कैटालिटिक कन्वर्टर है क्या? ये एक एमिशन कंट्रोल डिवाइस है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, इंजन से निकलने वाली खतरनाक गैसों को पकड़ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और उन्हें केमिकल रिएक्शंस के कम नुकसानदायक चीज़ों में बदल देना। और वो चीज़ें क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सादा पानी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब एक छोटे से मेटल के डिब्बे के अंदर होता कैसे है। तो चलिए अब इस जादुई डिब्बे की परतों को खोलकर देखते हैं कि ये अपना केमिकल जादू करने के लिए बना कैसे है। इसकी सबसे अंदरूनी परत होती है सबस्ट्रेट। ये सिरेमिक या मेटल से बना बिल्कुल एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। अब ऐसा डिज़ाइन क्यों? क्योंकि ये छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया देता है, और केमिकल रिएक्शन के लिए ये सरफेस एरिया बहुत बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक की भयानक गर्मी भी आराम से झेल सकता है। अब उस छत्ते के ऊपर एक और परत चढ़ी होती है जिसे कहते हैं वॉश कोट। ये एल्यूमिना की एक कोटिंग है जो सरफेस एरिया को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इसका दूसरा और सबसे ज़रूरी काम है कीमती धातुओं को अपने ऊपर पकड़ कर रखना। इसे आप एक तरह का प्राइमर समझ सकते हैं जो मेन पेंट को पकड़ने के लिए लगाया जाता है। और अब बात करते हैं सबसे अहम परत की, कैटलिस्ट। ये प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम जैसी कीमती धातुओं की एक बहुत पतली सी परत होती है। असली जादू यही होता है। यही वो धातुएं हैं जो जहरीली गैसों के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उन्हें सुरक्षित गैसों में बदल देती हैं। और हाँ, इन्हीं कीमती धातुओं की वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर इतने महंगे होते हैं। तो इस केमिकल टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? इसमें 3 मेन प्लेयर्स हैं। पहला है प्लैटिनम और दूसरा पैलेडियम। इन दोनों का काम है ऑक्सीडेशन करना, मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। और तीसरा है रोडियम, जो रिडक्शन का काम करता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करता है। हर धातु का अपना एक बेहद खास और ज़रूरी काम है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एग्जॉस्ट का जहरीला धुआं आखिर साफ कैसे होता है। ये एक तरह का मॉलिक्यूलर मेकओवर है। यहाँ पर एक के बाद एक 3 रिएक्शंस होते हैं। स्टेप 1, रोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड को तोड़कर उसे हानिरहित नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन में अलग अलग कर देता है। स्टेप 2, अब प्लैटिनम और पैलेडियम उस आज़ाद हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। और स्टेप 3, यही दोनों धातुएं बिना जले पेट्रोल यानी हाइड्रोकार्बन को भी जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और सादे पानी में बदल देती हैं। तो देखा, जहर अंदर गया और पानी बाहर आया। लेकिन क्या होता है जब ये हीरो कमजोर पड़ने लगता है या ठीक से काम नहीं कर पाता? आखिर इसके काम न करने के संकेत क्या होते हैं? चलिए जानते हैं। अगर कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो रहा है तो कुछ आम लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे गाड़ी का पिकअप अचानक कम हो जाना, माइलेज का गिरना या इंजन का नॉर्मल से ज्यादा गर्म होना। डैशबोर्ड पर चेक इंजन की लाइट भी जल सकती है, जो अक्सर P0420 कोड दिखाती है। कभी-कभी तो एग्जॉस्ट से सड़े हुए अंडे जैसी अजीब सी बदबू भी आती है, या गाड़ी के नीचे से खड़-खड़ की आवाज आती है, जो अंदर के टूटे हुए हनीकॉम्ब का संकेत हो सकता है। तो अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो समस्या को पक्का कैसे किया जाए? और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम अपने इस हीरो को हमेशा स्वस्थ कैसे रख सकते हैं ताकि ये नौबत ही ना आए।
देखें, इसे चेक करने का एक सबसे आसान टेस्ट है टेम्परेचर गन टेस्ट। एक हेल्दी कन्वर्टर में जहां से धुआं बाहर निकलता है यानी आउटलेट का तापमान हमेशा इनलेट से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो गर्मी पैदा करते हैं। लेकिन अगर आउटलेट का तापमान इनलेट से कम या बराबर है तो इसका सीधा मतलब है कि अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा और कन्वर्टर चोक हो चुका है। तो इसकी उम्र कैसे बढ़ाई जाए? कुछ बहुत आसान टिप्स हैं। हमेशा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करना, इंजन की रेगुलर सर्विसिंग करवाना, अगर इंजन मिसफायर कर रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाना, सही ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना और गाड़ी को बहुत लंबे समय तक स्टार्ट करके एक ही जगह खड़ा रखने से बचना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ये महंगा पार्ट लंबे समय तक साथ निभाता है। एक अच्छी तरह से मेंटेन की गई पेट्रोल गाड़ी में एक कैटालिटिक कन्वर्टर की औसत उम्र लगभग 1 लाख किलोमीटर तक होती है। तो ये एक अच्छा बेंचमार्क है। याद रखिए, ये पुर्जा हमेशा के लिए नहीं बना है, लेकिन अच्छी देखभाल से इसकी उम्र जरूर बढ़ाई जा सकती है। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि हर गाड़ी में एग्जॉस्ट के नीचे एक गुमनाम हीरो चुपचाप अपना काम कर रहा है, हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हवा को थोड़ा और साफ बना रहा है। सवाल बस इतना सा है, क्या हमारी गाड़ियों के इस गुमनाम हीरो की आवाज़ सुनी जा रही है?